आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, निफ्टी इवनिंग डोज के आज के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त गौरव जी। जैसा कि आप शीर्षक देख रहे होंगे, जो कि है हमारा क्या डाउ में आने वाली है भारी गिरावट। तो दोस्तों, आज हम इसी विषय पे चर्चा करेंगे, क्या डाउ में कोई करेक्शन आने वाला है बहुत बड़ा और उसका हमारे मार्केट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो आइए चलते हैं। मैंने डाउ जोन्स का आपके सामने वीकली टाइम फ्रेम का एक चार्ट खोला हुआ है। इसमें दोस्तों जैसे नज़र आ रहा है मेरे को, एक सपोर्ट थी निफ्टी इसकी डाउ की। ये थी हमारी 31,225 के आसपास, जिसको ब्रेक करके इस बार जो वीकली क्लोजिंग आई है उसके नीचे आई है दोस्तों। ठीक है, अब जो नेक्स्ट सपोर्ट निकल के आ रहा है इसका दोस्तों, वो निकल के आ रहा है, ये देखिए मैंने ना एक ये ब्लू लाइन खींची है जो आप देख रहे होंगे, ये है 200 DMA। 200 DMA इसका जो अभी निकल के आ रहा है 29,700 के आसपास का एक सपोर्ट निकल के आ रहा है, 29,700। और अभी डाउ जो क्लोज हुआ है 30,800, यानी कि यहाँ से लगभग 1100 पॉइंट की गिरावट अभी ये देखने से नज़र आ रही है कि यहाँ तक आनी चाहिए। पर उससे पहले इस पर एक मैंने ना बॉलिंजर बैंड लगा के देखा, तो उसमें जो इसका सपोर्ट नज़र आ रहा है उसके बॉलिंजर बैंड के अकॉर्डिंग, वो देख लेते हैं एक बार। देखिए दोस्तों, वीकली टाइम फ्रेम पे मैंने एक बॉलिंजर बैंड अप्लाई किया है इसके डाउ के चार्ट पर। तो इसका जो अब एक लगभग 30,000 के आसपास इसका एक सपोर्ट निकल के आ रहा है। तो दोस्तों अभी डाउ है हमारा 30,900 के 800 के आसपास। तो इसमें ऑलमोस्ट 800 पॉइंट की गिरावट सामने नज़र आ रही है, जो आनी चाहिए दोस्तों। ठीक है, और अगर सपोज करो ये हमारा 30,000 का लेवल ही ब्रेक कर जाता है, यानी कि बॉलिंजर बैंड का जो जो निचली लाइन है, अगर ये बैंड का जो निचला सिरा अगर ये क्रॉस कर जाता है, इसको ब्रेक डाउन दे देता है इसके नीचे, तो कहाँ पे सपोर्ट है दोस्तों, उसके बाद फिर 200 DMA की लाइन इसके एग्जैक्ट नीचे नज़र आ रही है हमको 29,700 के आसपास। ठीक है दोस्तों, और 29,700 भी अगर होल्ड नहीं कर पाता, जैसे फ्लो आता है एकदम से मार्केट में, बिकवाली का एकदम से फ्लो आएगा, तो उसके बाद कहाँ पे रुकने की संभावना नज़र आ रही है। देखो उसके बाद देखो दोस्तों, मैं बताता हूँ आपको, जो चार्ट के अकॉर्डिंग हमें नज़र आ रहा है, दोस्तों वो लेवल निकल के आता है फिर हमारा, अगर हाँ जी, अगर ये होल्ड नहीं कर पाता 200 DMA भी, तो उसके बाद गिरावट हमारी 29,500 फाइनल। दोस्तों उसके बाद जो फाइनल सपोर्ट निकल के आती है 29,500। ठीक है दोस्तों, मैंने अभी 2 दिन पहले भी अपने जो मेरा पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप है, एजुकेशनल ग्रुप है, उसमें भी मैंने डाउ के बारे में बता दिया था। तब 30,200 के आसपास मार्केट थी, तो मैंने यही कहा था कि इसमें डाउ में गिरावट आने की संभावना है, एटलीस्ट 1,000 पॉइंट की गिरावट मैंने उस ग्रुप में मेंशन कर रखी है, भी आ सकती है। तो ओवरनाइट ट्रेड वगैरह के लिए थोड़ा कॉशियस रहें, मैं थोड़ा अलर्ट उसमें डाला हुआ है। अपने जो मेरे एजुकेशनल ग्रुप में मेरे मेंबर्स हैं उनको मैंने डाला हुआ है दोस्तों। अब इसमें 1,000 से 1,200 पॉइंट की गिरावट 100% ड्यू है, और वो एक दिन में आए, चाहे उसको 5 सेशन ले ले, 7 सेशन ले ले, डाउ थोड़ा थोड़ा देखो, सडनली फॉल तो बड़ा कम आता है, धीरे धीरे वोलेटाइल सेशन होता है, कि थोड़ा ऊपर जाएगा थोड़ा नीचे जाएगा, तो लोअर लो लोअर हाई का एक सिनेरियो बनता है, और जिसमें थोड़ा कॉशियस रह के आपको ट्रेड करना पड़ेगा। अगर डाउ में गिरावट आती है तो हमारे इंडियन मार्केट में भी गिरावट, उसका इम्पैक्ट आएगा ही आएगा। बेशक उतना नहीं आएगा, पर 15 से 20%, 25% उसका इम्पैक्ट हमारी मार्केट में भी पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो मैंने आपको जो लेवल बताए हैं डाउ के अंदर, जो चार्ट में मेरे को नज़र आए हैं इस वक्त, वो अभी जो 30,000 का लेवल है, वो बॉलिंजर बैंड के अकॉर्डिंग जो लोअर बैंड है उसका, वो एक रेजिस्टेंस का काम करता है। तो 30,000 का एक हमारे को इनिशियल सपोर्ट नज़र आ रहा है। उसके बाद 30,000 अगर ब्रेक होता है तो 200 DMA हमने लगा रखा है इसका, वो आएगा 29,700 के आसपास दोस्तों, 29,700 के आसपास। ठीक है, और
29,725 एग्जैक्ट फिगर आ गई। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, ये यहाँ पे मेंशन भी कर रखी है 29,725। अगर बॉलिंजर बैंड का लोअर बैंड अगर ब्रेक होता है तो बॉलिंजर बैंड का लोअर बैंड कितना आया हमारा 30,036 का भी है इस वक्त, ठीक है। उसके बाद अगर ये होल्ड नहीं करता हमारा तो उसके बाद फिर 200 DMA जो हमारा निकल के आया 29,725 आता है। और अगर ये भी होल्ड नहीं करता तो इसका जो प्रीवियस लो बना हुआ है, एक सपोर्ट निकल के आ गई चार्ट के अकॉर्डिंग, जो मैंने आपको दिखाई भी थी। देखिए ये देखिए ये वाली, ये जहाँ से इसको पहले, ये देखिए ये वाली जहाँ से ब्रेकआउट करके पहले मार्केट रिकवर हुई थी, ये वाली, तो ये लगभग 29,500 के आसपास निकल के आ गई दोस्तों। आपने 3 लेवल समझ लिए। 30,000 जहाँ तक इसकी गिरावट डाउ की भी बनती है, इनिशियल आप 30,000 मान को चलें। अगर 30,000 ब्रेक होता है तो 29,700 और फाइनल जो सपोर्ट आता है 29,500 के आसपास हमारा सपोर्ट आता है दोस्तों, फिलहाल अभी जो वीकली चार्ट के अकॉर्डिंग नज़र आ रहा है। और इसके आगे जब पहुंचेंगे तो हम फिर आगे भी बात करेंगे। मंथली चार्ट में फिर और कहाँ तक डिप आ सकती है वो बाद में देखेंगे। फिलहाल अभी जो हमको नजर आ रहा है, मेरे को नज़र आ रहा है, वो मैंने आपको यहाँ पे मेंशन कर दिया, ठीक है दोस्तों। तो इसका इम्पैक्ट हमारी मार्केट पे जरूर आएगा। तो आप अपनी कोई भी ट्रेडिंग प्लान करते हैं, ट्रेड प्लान करते हैं, तो कृपया हेजिंग के साथ अपना ओवरनाइट पोजीशन रखें, या फिर दिन में ही अपना जो भी आपने ट्रेड करना है इंट्राडे करके आप निपटा लें, रात का रिस्क कम रखें, ठीक है दोस्तों। अब चलिए, अब चलते हैं अपने निफ्टी के चार्ट पे। निफ्टी पे क्या सिनेरियो बन रहा है और मंडे के दिन हमारा कैसा रह सकता है निफ्टी के लिए। तो चलते हैं सीधा निफ्टी की चार्ट पे। दोस्तों ये निफ्टी का चार्ट लगा है, एक आपके सामने लगाया है मैंने। इसमें एक बार हम डेली टाइम फ्रेम पे इसको चेक कर लेते हैं। दोस्तों निफ्टी के चार्ट में भी पहले आपको वीकली चार्ट दिखाता हूँ इसके वीकली चार्ट में ना एक बेयरिश इनगल्फिंग टाइप, ये देखिए दोस्तों, ये वीकली कैंडल इस बार की क्लोज हुई है, ये ऑलमोस्ट बेयरिश इनगल्फिंग टाइप कैंडल बनी है। तो अब इसका जो इस वक्त जो कैंडल हमारी जो 17,530 जो है एक सपोर्ट का ही जोन है और इसके पास ही क्लोजिंग हुई है। और इसके ऊपर जो इमीडिएट रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है अब वो निकल के आ रहा है हमारा 17,687। इसके ऊपर जहाँ क्लोजिंग हुई 17,530 के ऊपर जो इमीडिएट हमारा दोस्तों निकल के आ रहा है रेजिस्टेंस, वो निकल के आ रहा है 17,687 का, ठीक है। अगर और इसके पहले हम नीचे उसकी बात भी कर लेते हैं कहाँ पे सपोर्ट निकल के आ रहा है, ठीक है। एक इमीडिएट जो हमारा रेजिस्टेंस निकल के आया है वो 17,687 अकॉर्डिंग टू वीकली चार्ट। और उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है दोस्तों वो निकल के आ रहा है हमारा 17,825, ठीक है दोस्तों। ये दो इमीडिएट रेजिस्टेंस हो गए हमारे। और नीचे जो सपोर्ट निकल के आ रही है दोस्तों, अब सपोर्ट जो आ रही है इसकी, अगर यहाँ से 530 से नीचे हमारी मार्केट अगर नीचे निकलती है तो सीधा 17,400 का सपोर्ट निकल के आ रहा है दोस्तों। अगर 17,400 ब्रेक होता है तो उसके बाद फिर हमारा जो सपोर्ट निकल के आया वो आ रहा है 17,150 का, ठीक है दोस्तों। ये हमारे जो मैंने आपको सपोर्ट बताया इसके 17,400 ब्रेक हुआ तो 17,150 का लेवल दोस्तों, ये एक एज ए सपोर्ट निकल के आ रहा है। और उसके बाद जो निकल के आएगा हमारा 17,000 का लेवल जो है वो एक सपोर्ट का काम करेगा। तो मंडे के लिए जो मैंने बताया आपको मैंने ऊपर रेजिस्टेंस बता दिए 17,687 और 17,825, और नीचे जो सपोर्ट बताई है 17,400 और 17,150, दो सपोर्ट आ गई इसकी दोस्तों। अब दोस्तों एक बार ना डेली चार्ट पे भी चेक कर लेते हैं, डेली चार्ट पे क्या सिनेरियो बन रहा है। हाँ जी, डेली चार्ट पे देखिए, यहाँ पे जहाँ पे मार्केट हमारी 17,500 के आसपास क्लोजिंग आई है ना, ये सारा का सारा देखिए ये जोन मैं बताता हूँ आपको। सॉरी एक सेकेंड जी, इसमें से थोड़ा मैं 1 मिनट बॉलिंजर बैंड हटा दूँ। चलो देख लेते हैं। बॉलिंजर बैंड के अकॉर्डिंग 17,315 का भी एक हमारा, हाँ,
दोस्तों एक जो सपोर्ट अब डेली चार्ट डेली टाइम फ्रेम पे जो निकल के आ रहा है 17,315 का भी निकल के आ रहा है, जो कि बॉलिंजर बैंड का एक लोअर बैंड है जो एक एज ए सपोर्ट का काम करता है। अगर ये ब्रेक हुआ तो उसके बाद सीधा हमारा जो मैंने आपको लेवल बताया 17,150 का आएगा। ठीक है दोस्तों, 17,400 17,150 के बीच में एक 17,300 ये वाला 17,300 का एक 17,308 का 17,308 यानी कि 17,300 ही मान के चलें। 17,300 का भी एक लेवल हमारा सपोर्ट का निकल के आ गया डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से। और ऊपर जो मैंने आपको रेजिस्टेंस बताया, रेजिस्टेंस वही बताया जो वही चलेंगे जो मैंने आपको बताए हैं। एक तो ये आ गया इमीडिएट ये वाला वही 17,680 के आसपास का, और सेकंड 17,825 जो आपको बता रखा मैंने, और उसके ऊपर फिर 17,925 मल्टीपल रेजिस्टेंस आया ऊपर निफ्टी के दोस्तों। ठीक है, और नीचे हमारा सपोर्ट मैंने आपको बता दी 17,400 17,300 के आसपास और 17,150 तीन मैंने आपको सपोर्ट बता दी। अब दोस्तों एक बार आगे बढ़ने से पहले OI का डाटा चेक कर लेते हैं। इंडिया विक्स के अकॉर्डिंग निफ्टी की डेली क्या रेंज निकल के आ रही है वो चेक कर लेते हैं। फिर आगे इसका ट्रेड के ऊपर बात करेंगे, किस प्रकार का ट्रेड हम प्लान कर सकते हैं मंडे के दिन। देखिए दोस्तों, मैंने ये इंडिया विक्स के अकॉर्डिंग जो निफ्टी की डेली रेंज निकल के आती है वो आपके सामने लगाई है मैंने। इसकी जो डेली रेंज निकल के आई है दोस्तों 17,298 यानी कि 17,300 माने इसको, और ऊपर जो रेंज निकल के आ गई 17,760 यानी कि 17,750 इसको माने आप। 17,300 से 17,750 के की जो एक रेंज निकल के आई है इंडिया विक्स के अकॉर्डिंग डेली की, यानी कि इस रेंज के बीच में ही बाजार कहीं रह सकता है कल के लिए। कल मतलब मंडे के लिए, मंडे के सेशन के लिए। दोस्तों एक बार अब OI डाटा भी चेक कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने ओपन इंटरेस्ट का एक डाटा शीट निकाली है। ये है हमारी 22 सितंबर की। दोस्तों ठीक है जी। इसमें आपको मैं दिखाता हूँ, ये जो पार्ट है हमारा, ये हमारा आ रहा है ये देखिए 17,500 जो है हमारा, या 17,550 जो एट द मनी निकल के आ रही है। तो इस पर कोई ख़ास वो नहीं है, हम सिर्फ मैंने बताया आपको निफ्टी के ओपन इंटरेस्ट के चार्ट के ऊपर जो 100 वाली जो स्ट्राइक वैसे हैं 17,500 600 400 300 ये ज़्यादा मैटर करती हैं। तो देखिए दोस्तों 17,500 के ऊपर क्या स्थिति बनी हुई है। 17,500 के ऊपर 40 लाख का पुट साइड में ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है और कॉल साइड में 20 लाख का, जिसमें 20 लाख का, हाँ जी। तो इसमें कोई अभी ख़ास डिफरेंस नहीं, थोड़ा सा डिफरेंस है। तो फिर भी एक छोटा सा सपोर्ट बन के आ रहा है ये, जो कभी भी टूट सकता है। ठीक है, इतना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं है OI के हिसाब से। उसके नीचे आएंगे तो देखिए एक 17,400 के ऊपर 30 लाख का पुट साइड में ओपन इंटरेस्ट है और यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो ये थोड़ा सा 400 का जो सपोर्ट है वो एक थोड़ा सा काम कर सकता है 400 का कल के लिए, मंडे के लिए। उसके बाद 300 पे आइए तो वहाँ पे भी 25 लाख का पुट साइड में ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है और यहाँ पे कॉल साइड में अभी कुछ भी नहीं है। तो अभी तक जो हमारे को स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नज़र आ रहा है 400-300 का नज़र आ रहा है OI डाटा के हिसाब से। और ऊपर रेजिस्टेंस की बात कर लें तो दोस्तों 17,600 पे देखिए 33 लाख का और कॉल साइड में, और पुट साइड में 23 लाख का। तो ये इनका डिफरेंस भी कोई ख़ास नहीं है। तो फिर भी एक माइनस का एक रेजिस्टेंस बना हुआ है इसके ऊपर। ठीक है दोस्तों, उसके बाद चलते हैं 17,700 के ऊपर। 17,700 पे एक 43 लाख का कॉल साइड में ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है और पुट साइड में 20 लाख का। जैसी स्थिति 17,500 की है वैसी स्थिति 17,700 की है। तो और उसके ऊपर आएंगे 17,800 को देखिए, 17,800 पे 65 लाख का कॉल साइड में और पुट साइड में 20 लाख का। तो ये एक स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस जो अभी OI डाटा के हिसाब से निकल के आ रहा है 17,800 स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है इस वक्त 17,800, जिसपे सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट अभी बन रखा है। और 17,900 पे भी यही 17,900 पे भी 65 लाख का ओपन इंटरेस्ट कॉल साइड में बना हुआ है और पुट साइड में ना के बराबर है। तो 800-900 तो कल के लिए एक रॉक जो हो जाएगी, मतलब वैसा रेजिस्टेंस बना हुआ है।
तो अब देखने वाली स्थिति है कि कल अब मार्केट की ओपनिंग कहाँ जैसे होगी। ठीक है दोस्तों, उस पर बात कर लेते हैं। एक बार हम देख लेते हैं एसजीएक्स निफ्टी कहाँ क्लोज हुआ था। वैसे तो अब जो कल खुलेगा उसके अकॉर्डिंग ही, पर फिर भी एक थोड़ा सा आइडिया लगाने के लिए मोटा मोटा कि एसजीएक्स निफ्टी हमारा कहाँ पे कल क्लोज हुआ था, तो उसके अकॉर्डिंग कहाँ खुलने की संभावना है हमारी। एक बार वहाँ चलते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, मैंने ये एसजीएक्स निफ्टी का इंडेक्स लगा रखा है। ये इसकी एसजीएक्स निफ्टी की जो क्लोजिंग आई है प्रीवियस सेशन में, वो आई है 17,570 के आसपास। ये 17,570, ठीक है दोस्तों। और जो हमारा निफ्टी का फ्यूचर क्लोज हुआ है वो 17,560 के आसपास क्लोज हुआ है। ठीक है, तो 10 पॉइंट ऊपर फ्यूचर शो कर रहा है। तो हमारी जो स्पॉट है वो 530 के आसपास क्लोजिंग आई है। देखिए ये सामने लगा है स्पॉट हमारा, ये 17,530। तो इसके ऊपर 10 पॉइंट और मान लें, यानी कि 17,540-50 के आसपास खुलने की संभावना लग रही है अभी। बाकी जैसे मॉर्निंग में एसजीएक्स निफ्टी आप देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि एसजीएक्स निफ्टी हमारी निफ्टी के से पहले ओपनिंग होती है, तो वहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा कहाँ जैसे ओपनिंग की संभावना है। अब दोस्तों सीधा निफ्टी की चार्ट पे चलते हैं और कल के लिए देखते हैं कि ओपनिंग के अकॉर्डिंग हमारी क्या रणनीति रहनी चाहिए। दोस्तों ये निफ्टी का मैंने 15 मिनट का चार्ट लगाया है इंट्राडे का। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे लास्ट सेशन में जो निफ्टी का मेन कंसोलिडेशन जो आया था इंट्राडे के अंदर, ये देखिए इस जोन में आया था निकल के। निफ्टी का जो हमारा कंसोलिडेशन आया था इस जोन में आया था। इस कैंडल के बाद मार्केट ने नीचे को डाउनफॉल दिया था। तो इसका क्या लेवल निकल के आया है इसको चेक कर लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, एक बार इसको थोड़ा सा मैं दोस्तों ये जो लेवल निकल के आया जो मैंने आपको बताया, जहाँ से निफ्टी ने कंसोलिडेशन के बाद नीचे वो दी थी 17,660। ठीक है दोस्तों, 17,660 से लेकर के 17,680, 17,660 से 17,680 एक कल के लिए यानी कि मंडे के लिए रेजिस्टेंस रहेगा। तो दोस्तों अब आप देखना है कि हमारी ओपनिंग कहाँ जैसे होती है। दोस्तों अगर कल ओपनिंग हमारी हो जाती है 550, 60, 70 के आसपास हो जाती है, ठीक है, तो आपने 10, 15, 20 मिनट देखना है, 15, 20 मिनट देखना है। यानी कि आपने 15 से 20 मिनट का एक आधे घंटे की कैंडल देख लेनी है, वॉच करनी है पहले, या आप 15 मिनट की स्ट्रैटेजी लगा लो। 15 मिनट की स्ट्रैटेजी लगा लो आप। 15 मिनट का हाई और लो आपने मार्क करना है। और थोड़ा अगर ज़्यादा सेफ आप चाहते हैं तो आधे घंटे की कैंडल, जो फर्स्ट आधे घंटे कैंडल बनेगी उसका आपने हाई और लो मार्क कर लेना है। अगर मार्केट ऊपर की तरफ निकलती है आधे घंटे की कैंडल के हाई को तोड़ के ऊपर को निकलती है, वैसे तो मैं 15 मिनट की कैंडल फॉलो करता हूँ पर्सनली खुद। अगर आपने थोड़ा सेफ करना है तो आप आधे घंटे की लगा लें। तो मैं अपने 15 मिनट की कैंडल के हिसाब से बताता हूँ। अगर 15 मिनट की जो कैंडल है उसका हाई और लो आप मार्क कर लें, और उसके बाद अगर हाई के ऊपर मार्केट निकलती है तो फिर कल 550 के आसपास थोड़ा सा 17,500 के आसपास थोड़ा सा एक स्पॉट बनाने की कोशिश करेंगे। OI डाटा के हिसाब से आपको लगेगा कि वहाँ पे एक स्पॉट बन गया है। तो उसके बाद मार्केट ट्रैवल करेगी। अगर 15 मिनट का हाई तोड़ के मार्केट ऊपर को जाती है तो फिर 600 के आसपास आपने देखना है कहाँ पे कंसोलिडेशन होती है। और 600 को भी अगर थोड़ी देर 10-15 मिनट 20 मिनट लगा करके वहाँ पे मार्केट 600 के ऊपर अगर क्रॉस कर जाती है, फिर ये ट्रैवल करेगी 17,660 और 17,680 के आसपास, जो एक सप्लाई जोन का काम करेगा कल। ठीक है दोस्तों, तो 17,660 यानी कि 50 से लेके 80 के पास आपने थोड़ा कॉशियस रहना है वहाँ पे। और कोई आपने अगर लॉन्ग का ट्रेड लिया तो वहाँ पे प्रॉफिट अपना बुक कर लेना है। ठीक है दोस्तों, यानी कि अगर 15 मिनट की कैंडल का हाई अगर कल मार्केट निकालती है, स्टार्टिंग की जो 15 मिनट की कैंडल फर्स्ट कैंडल बनेगी उसका हाई तोड़ के मार्केट ऊपर को जाती है, तो आपने लॉन्ग साइड का ट्रेड बनाना है। 17,600 के आसपास थोड़ी देर मार्केट कंसोलिडेशन कर सकती है, तो वो थोड़ा वहाँ अपने पैशन रखना है। और स्टॉप लॉस थोड़ा सा जो फर्स्ट 15 मिनट है उसका नीचे का लो का लगा के रखना है आपने। ठीक है दोस्तों, और जब एक बार 600 को क्रॉस कर जाएगी तो आपका टारगेट 650 से लेकर 660 होना चाहिए। वैसे तो 650 पे आप प्रॉफिट बुक कर लें अपना, और या फिर अपना जो स्टॉप लॉस है उसको ट्रेल करते जाएं दोस्तों।
ठीक है, ट्रेल करते जाएं। तो 650 पहुंचेगा तो आपका तब आपका उसके अकॉर्डिंग आपका 640 के आसपास आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। 650 के आसपास अगर मार्केट पहुंचती है तो 640 के आसपास आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, और 650 से जैसे से ऊपर जाएगी उतने उतने पॉइंट आपने अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाना है। मेरा कहने का मतलब है 650 के आसपास आपको प्रॉफिट बुक करना है। बुक नहीं करना तो 10 पॉइंट निफ्टी का नीचे गैप रख करके वहाँ पर अपना स्टॉप लॉस लगा लें, और जैसे से ऊपर करती है तो अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाए अगर आप फास्ट ट्रेडर हैं तो। अदरवाइज 650 से बुक कर ले और आराम से बैठ जाए। 680 और मतलब 680 के आसपास मार्केट में एक डाउन ट्रेंड की एक मार्केट कैंडल बननी चाहिए, वो आपने क्लोजली वॉच करना है। 660 से लेकर के 680-90 के आसपास जा कर के आपने चेक करना है वहाँ पे कहीं, जो कि कल का हाई होगा, ठीक है ना। 650 के ऊपर जितना निकलेगा वो कल का हाई होगा, तो हाई के पास जा कर के आपने चेक करना है कोई रिवर्सल की कैंडल बेयरिश बन रही है कि नहीं बन रही। जैसे बेयरिश इनगल्फिंग, शूटिंग स्टार, इवनिंग स्टार, इस टाइप की कोई कैंडल अगर बनती है तो आपने क्लोजली वॉच करनी। जैसे कि कैंडल फॉर्म हो जाए तो उसके नीचे जब नेक्स्ट कैंडल आएगी तो वहाँ पे आपने शॉर्ट की पोजीशन बनानी है, ठीक है दोस्तों। और कल अगर फिर फॉल आएगा तो फिर कल के फॉल में जैसे हाई एक बार ऊपर को जाएगी, जा सकती है मार्केट, मेरे को नहीं पता कैसे जाएगी, कैसा बिहेव करेगी, कैसी ओपनिंग होती है, मैं कोई ज्योतिष नहीं हूँ, पर आपने वहाँ पे उसको वॉच करना है, अपनी चार्ट को वॉच करना है या प्राइस को अपने वॉच करना है कल, ठीक है दोस्तों। और वॉच करना है, और हाई के पास जाकर के यानी कि 660 से लेकर के 680 का जो एरिया एक सप्लाई एरिया निकल के आ रहा है, तो वहाँ पे आपने क्लोजली वॉच करना है। जिसमें मैंने आपको बताया कि रिवर्सल की कैंडल का आपने वेट करना है, बेयरिश रिवर्सल की कैंडल बन जाए तो उसके बाद उस कैंडल को क्लोज होने के बाद और नेक्स्ट कैंडल जब उसके नीचे निकलती है वहाँ पर आपने एक अपना शॉर्ट का ट्रेड बनाना है, और कल का जो हाई होगा उसका आपने स्टॉप लॉस लगा लेना वहाँ पे। हाई से ऊपर 5-10 पॉइंट के ऊपर स्टॉप लॉस लगा के और ट्रेड को अपने रेड करना है, ठीक है दोस्तों। और फिर उसके बाद 600 भी ब्रेक होने की संभावना है, और उसके बाद फिर 500 भी कल टूट सकता है। पर ट्रेड आपको बता दिया कैसे करना है, मतलब हाई पे जाकर के रिवर्सल आपने देखना है, और उसके बाद आपने जैसे रिवर्सल की कैंडल बनती है उसके नीचे नेक्स्ट कैंडल निकलती है तो आपने जरूर एक शॉर्ट का ट्रेड बनाना है, और उसके लिए स्टॉप लॉस जो रहेगा हमारा कल का हाई का रहेगा, ठीक है दोस्तों। हाई के ऊपर 10 पॉइंट और लगा लें आप, वो स्टॉप लॉस रहेगा और आपने अपना ट्रेड राइड करना है, ठीक है दोस्तों। ऐसे ही 600 के आसपास आपने देखना मार्केट थोड़ी देर वहाँ पे रुकेगी। कोई भी सपोर्ट बनता है तो उसको थोड़ा तोड़ने में टाइम लगता है, 15-20 मिनट लगा सकती है। वहाँ से थोड़ा सा 10-20-30 पॉइंट की ऊपर नीचे प्राइसिंग हो सकती है, 10-15 पॉइंट की ऊपर नीचे होगी तो वहाँ आपका स्टॉप लॉस भी आपका लग सकता है। तो आप ट्रेल करते जाएँ स्टॉप लॉस को, और 600 के टूटने की वेट करें, जैसे टूटेगा तो 500 तक भी मार्केट फिर दोबारा आएगी, और 500 के बाद भी टूटने की संभावना बनी हुई है, पर आपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते करते ही अपना ट्रेड प्लान करना है, जो भी करना है, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए भी इतना ही। और जैसे मैंने आपको बताया डाउ में एक डाउ इस वक्त पूरा बेयरिश जोन में है, तो आपने अपना ओवरनाइट पोजीशन कोई भी अगर निफ्टी में रखनी है तो हेजिंग के साथ रखें। वैसे तो ना ही रखें तो ज़्यादा बेटर है, ओवरनाइट पोजीशन अगर रखते हैं तो हेजिंग के साथ रखें, और स्टॉप लॉस का उपयोग अपने ट्रेड में जरूर करें दोस्तों, ठीक है। स्टॉप लॉस का उपयोग भी करें, स्टॉप लॉस को ट्रेल करना भी सीखें। वॉलेटिलिटी बहुत आई है, थोड़ा आपको ऑप्शन बायर को थोड़ा सा फास्ट होना पड़ता है अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करने के लिए, क्विक डिसीजन लेने के लिए दोस्तों। ये थोड़ा प्रैक्टिस का विषय है, तो जैसे जैसे आप अभ्यास करेंगे वैसे वैसे आपकी ट्रेडिंग में सुधार होता जाएगा, ठीक है दोस्तों। आपका कोई सुझाव हो तो आप मेरे को मेल कर सकते हैं, मेल मैंने अपना डिस्क्रिप्शन में दे रखा है मेल आईडी, और कोई क्वेरी हो वो भी मेरे को मेल कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। आपको वीडियो अगर ये अच्छा लगा तो इसको लाइक भी करें और प्लीज़ शेयर भी जरूर करें, ठीक है दोस्तों। आपका एक शेयर हमारे को काफ़ी ऊर्जा देता है, तो हम इस प्रकार आगे और अच्छी वीडियो ज्ञानवर्धक लाने का प्रयास करेंगे आपके लिए। और दोस्तों आप में से अगर कोई डीमैट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट खोलना चाहता है तो आप हमारे दिए गए लिंक में, मैंने उसका प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप हमारे दिए गए लिंक से अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर लें। तो हमारे दिए गए लिंक से अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं तो उसमें आप 2 ट्रेड करके उसका स्क्रीनशॉट मेरे को मेल कर दें, तो मैं आपको अपने पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लूँगा, जिसमें आपको लाइव सेशन के दौरान सपोर्ट रेजिस्टेंस जो अपडेट होती है तो
वो आपको देंगे। और एजुकेशनल पर्पज़ के लिए और भी कोई अगर पॉइंट होंगे डिस्कस करने लायक तो वो भी हम डिस्कस वहाँ करते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो इससे आपको थोड़ी लर्निंग भी आपकी अच्छी बनेगी और आप जो हम इसमें व्यू बताते हैं तो आप उसके ऊपर पेपर प्रैक्टिस कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आज के लिए अभी इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, गुड नाइट।